Hello friends, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%। आज हम आपको यूपी बोर्ड कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में बबल सॉर्ट के बारे में बताएंगे। बबल सॉर्ट क्या है? इन दिस टेक्निक ऑफ सॉर्टिंग टू एडजॉइनिंग एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड इफ दे आर आउट ऑफ ऑर्डर देन एक्सचेंज। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल एरे इज सॉर्टेड। बबल सॉर्टिंग सी में बबल सॉर्टिंग टेक्निक में क्या होता है? एरे के दो एडजॉइनिंग मीन्स क्रमागत, मतलब एक के आगे वाला दो क्रमागत एलिमेंट कंपेयर होते हैं। अगर वे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो वो बदल दिए जाते हैं, स्वैप हो जाते हैं। तो बबल सॉर्टिंग की टेक्निक में यही होता है कि दो क्रमागत दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट कंपेयर होते हैं। अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए। तो देखिए कैसे सॉर्ट करें, इसका हम एक्सप्लेन किए हैं पिक्टोरियल डायग्राम से। एक एरे हमने डिक्लेयर किया, मान लीजिए वो 5 एलिमेंट हैं और ये इस तरह से अरेंज है 30, 10, 7, 4, 1। ये एक एरे है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, दो एलिमेंट मतलब ये 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स कंपेयर होगा। ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो आपका एरे कैसे बन जाएगा? 10, 30, 7, 4, 1। अब क्या होगा, ये 30 वाला आगे वाले से कंपेयर होगा। सिलेक्शन में दूसरा था, सिलेक्शन सॉर्टिंग में दूसरे प्रोसेस था, यहाँ पे दूसरा हो रहा। अब ये वाला अगले वाले से कंपेयर होगा, यानी ये यहाँ से कंपेयर होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये यहाँ जाएगा, 30 यहाँ चला जाएगा और 7 यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका कैसे बन जाएगा? इस तरह से 10, 7, 30, 4 और 1। अब क्या होगा, अब ये 30 कंपेयर होगा आपका इससे, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो एक्सचेंज हो जाएगा, 30 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला आएगा। तो इस तरह से एरे आपका बन जाएगा 10, 7, 4 आपका 30 और 1। अब आपका 30 डिक्लेयर होगा, 30 कंपेयर होगा इससे, 30 इससे कंपेयर होगा, आउट ऑफ ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, 1 यहाँ चला आएगा, 1 यहाँ चला आएगा और 30 यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 10, 7, 4, 1, 30। ये पहला पास हुआ, मतलब एक पास में, मतलब पहला लूप जब एक बार चलेगा तो ये प्रक्रिया इतनी होगी, ये पहला पास हुआ। अब क्या हुआ, इसको हमें सॉर्ट करना है, ये अभी पूरी तरह सॉर्ट नहीं हुआ तो दूसरे पास में हम इसी को उतार लेंगे, 10, 7, 4, 1, 30, 10, 7, 4, 1, 30। अब हम फिर से कंपेयर यहाँ से करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका इस तरह से बन जाएगा 7, 10, 4, 1, 30। अब फिर ये आगे वाले से कंपेयर होगा इससे, तो आउट ऑफ ऑर्डर है, सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे चला आएगा। तो एरे आपका बन जाएगा 7, 4, 10, 1, 30। अब फिर 10, 1 से कंपेयर होगा, यहाँ पे जाएगा तो चेंज हो जाएगा क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, आपका 7, 4, 1, 10, 30। अब फिर ये कंपेयर होगा इससे, ये 10 इससे कंपेयर होगा, लेकिन ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, क्योंकि 30 जो है 10 से बड़ा है तो यहाँ पे कंपेयर होगा लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे कंपेरिजन होगा बट नो चेंज नहीं होगा। ये आपका पास 2 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से अगले पास में ले जाएंगे, 7, 4, 1, 10, 30, 7, 4, 1, 10, 30। अब फिर यहाँ से कंपेयर होगा, 7, 4 से कंपेयर होगा तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा आपका 4, 7, 1, 10, 30। अब 7, 1 से फिर कंपेयर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4, 1, 7, 10,
30। अब 7 10 से कंपेयर होगा, 7 10 से कंपेयर होगा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इधर तीनों वैल्यू शॉर्ट हो गई। तो इस तरह से आपका पास 3 बन जाएगा। तो अब इसको हम अगले स्टेप में ले जाएंगे पास 4 में। तो आपका हो जाएगा 4 1 से कंपेयर होगा तो 4 यहाँ पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका बन जाएगा 1 4 7 10 30। अब फिर से कंपेरिजन अगर होगा, कंपेरिजन फिर से होगा लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखिए इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उतने पास उससे एक कम। इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 एलिमेंट हैं, यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू 5 है। तो n-1 पासेज में पूरा एरे मिनिमम n-1 यानी 4 पासेज में एरे आपका शॉर्ट हो जाता है। 4 पासेज में, इसके पहले भी शॉर्ट हो सकता है लेकिन जो मैक्सिमम पास जो बनता है इसके पहले भी, यानी पास 3 या पास 2 में भी आपका एरे शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पासेज बनेगा वो n-1 पास बनेगा। तो ये आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे। देखिए यहाँ पे दो एडजॉइनिंग, पहले ये दोनों कंपेयर हुआ तो फिर ये अगले वाले में ये दोनों कंपेयर हुआ तो फिर अगले वाले में ये दोनों कंपेयर हुआ तो अगले वाले में ये दोनों कंपेयर। इस तरह से दो एडजॉइनिंग, दो क्रमागत एलिमेंट कंपेयर होते हैं और वो अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है होते हैं तो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है। जबकि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता था, एक वैल्यू को बाकी सभी वैल्यू से कंपेयर करने के बाद एक्सचेंज किया जाता था। तो इस तरह से आपका बबल सॉर्ट का तरीका है जिसमें आपको दो एडजॉइनिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं, अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है तो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है। ये तो हुआ। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज बबल सॉर्ट, एक्सप्लेन इट। अगर क्वेश्चन आता है बबल सॉर्ट क्या है उसे एक्सप्लेन करिए, तो इस तरह से उसकी डिफिनीशन लिखेंगे और उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर प्रोग्राम पूछा जाता है कि बबल सॉर्ट को प्रोग्राम के द्वारा सॉर्ट करिए, तो आइए हम देखते हैं कि इसके आगे कि प्रोग्राम के द्वारा कैसे एरे को बबल सॉर्ट टेक्निक से सॉर्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। असेंडिंग ऑर्डर में एक एरे को बबल सॉर्ट के द्वारा आपको असेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्टिंग टेक्निक से एरे को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे बनाया A5, 5 एलिमेंट का बनाया जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया 30 10 7 6 2। आप वैल्यू को इनपुट भी करा सकते हैं, एक 5 का एरे डिक्लेयर करके उसमें लूप चला के वैल्यू इनपुट भी करा सकते हैं। क्योंकि हमें मतलब है सॉर्टिंग से कि सॉर्टिंग टेक्निक, अगर क्वेश्चन आता है कि 10 वैल्यू इनपुट करा के तब सॉर्ट करिए, तो एरे डिक्लेयर करके वैल्यू इनपुट कराएंगे लूप चला के। कैसे इनपुट किया जाता है एरे में, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक एरे हमने किया, उसको डिक्लेयर करते समय ही असाइन कर दिया ये। अब इसको हमें सॉर्ट करना है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, यानी लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4। लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4। 0 से शुरू होता है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो एक लूप चलाया 0 से लेके लेस देन 5 पे। ये आउटर लूप पास के लिए चलता है, कितने पास में बनेगा, 0 से लेस देन 5 तक लूप चलाया। अब दूसरा लूप जो चलाएंगे j = 0 लेस देन, जितना ये चलाए हैं उससे एक कम तक, यानी 5 लेस देन 5 चलाए हैं तो यहाँ पे लेस देन 5 - 1 कर दीजिए, यानी लेस देन 4, यानी 3 तक, 3 इंडेक्स तक चलेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है देखिए। अब इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं। एक एरे है आपका इस तरह से जिसमें वैल्यू है आपकी कितनी, 30 10 7 6 2, ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4। यहाँ क्या है, i की वैल्यू क्या है 0। जब i की वैल्यू आपकी 0 है, जब i की वैल्यू 0 है तो j चल रहा है, j चल रहा है 0 से लेस देन 5 - 1 तक, यानी यहाँ j की वैल्यू क्या है 0। तो अभी कंडीशन सही है, शुरू में तो कंडीशन सही है लेस देन 5 - 1। अब चेक हो रहा है क्या, a का j ग्रेटर देन a का j + 1। j की वैल्यू क्या है 0, तो a0 यहाँ क्या हो जाएगा a0, aj मीन्स a0, a0 पे क्या है 30। क्या ये ग्रेटर है a का j + 1, j + 1,
जे में क्या है 0, तो जे प्लस 1 में क्या हो जाएगा 1, यानी ये इंडेक्स। तो ए का जे ए के जे प्लस 1 से, यानी ए का 0 ए के 1 से क्या बड़ा है, तो बड़ा है, कंडीशन सही है। तो इसको हमें क्या करना है, स्वैप कर देना है। स्वैप करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू ए का जे हो जाएगा। टेम्प में क्या चला जाएगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है हमने, अब इसको हमें यहाँ लाना है, इसको वहां ले जाना है, तो पहले इसको हम टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिए टेम्प में, तो ये टेम्प में चल जाएगा। 30 की वैल्यू टेम्प में आ जाएगी, 30 जो है टेम्प में आ जाएगा। और ए के जे में ए का जे प्लस 1, यानी ए के 0 में ए का 1 चला आएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा। और ए के जे प्लस 1 में, यानी ए के 1 में क्या चला जाएगा, टेम्प, तो ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो फिर से देखिए, ए का जे यानी ए का 0, ए का 0 क्या है 30, क्या बड़ा है ए के जे प्लस 1 से, यानी अगले वाले से बड़ा है, सही है। तो टेम्प में ए का जे चला जाएगी, ये टेम्प में चला जाएगा। और ए के जे में ए का जे प्लस 1, ए के 0 में ए का 1 चला आएगा, यानी ये यहाँ आ गया। और ए के जे प्लस 1, यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा, जो 30 गया है वो यहाँ। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से 10, 30, फिर 7, 6, 2, 0, 1, 2, 3, 4। अब जे बढ़ेगा, आई 0 है तो जे की वैल्यू 5 - 1 तक चलेगी। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 0 थी, अब 1 हो जाएगी। आई अभी 0 ही है क्योंकि इनर लूप है, जब ये कंडीशन गलत होगी तब आई बढ़ेगा। तो जे की वैल्यू 1 हुई। अब क्या चेक करेगा, ए का जे ग्रेटर देन ए का जे प्लस 1। अब जे की वैल्यू 1 है, यानी ए का 1, ए के 1 पे क्या है 30, क्या ये बड़ा है ए के जे प्लस 1 से, आगे वाले से बड़ा है, सही है। तो क्या होगा, वही प्रोसेस फिर होगा, ये आपका जाएगा टेम्प में, टेम्प में चला जाएगा 30, टेम्प इक्वल टू ए जे, यानी ए का 30 जो है टेम्प में चला जाएगा। और ए के जे में ए का जे प्लस 1 आ जाएगा, यानी ए का 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ए का 2 यहाँ पे आ जाएगा। और ए के जे प्लस 1 में टेम्प आ जाएगा, यानी टेम्प यहाँ आ जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से 10, 30, 10, 7, 30, 6, 2, 0, 1, 2, 3, 4। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी सही है। तो अब क्या होगा, चेक होगा, ए का जे ग्रेटर देन ए का जे प्लस 1, ए का 2, जे की जगह क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू क्या है 2, ए का 2, ए के 2 पे क्या है 30 है, 30 है, ये चेक होगा 6 से, तो कंडीशन सही है। तो ये कहाँ जाएगा, टेम्प में जाएगा, टेम्प इक्वल टू ए का जे हो जाएगा, ये टेम्प में जाएगा। और ए के जे में ए का जे प्लस 1 आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा 10, 7, 6, 30, 2। अब जे की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी। तो देखिए कंडीशन चेक होगा, लेस देन 5 - 1, यानी यहाँ पे 5 - 1 क्या होएगा 4 आएगा, लेस देन 4 यानी 3 तक चलेगा, कंडीशन अभी भी सही है। अब चेक होगा, ए का जे ग्रेटर देन ए का जे प्लस 1, ए का 3 जो चेक होगा वो ए का जे की वैल्यू 3 है, ए का 3 चेक होगा ए के 3 + 1 से, ए के 4 से, तो कंडीशन सही है। 30 जो है 2 से बड़ा है, तो ये टेम्प में आ जाएगा, ये टेम्प में आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, और ये टेम्प यहाँ पे चला जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा, जो अगला बनेगा इस तरह से शॉर्ट, वो बनेगा 10, 7, 6, 2, 30, इस तरह से बनेगा। अब जे की कंडीशन हो जाएगी 4, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, लूप टर्मिनेट होगा, जे टर्मिनेट होगा। अब यहाँ पे पहुंचेगा, ये इन द इफ, ये इफ खत्म हो रहा है, यहाँ पे जे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आई खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा, ये खत्म हुआ, जे यहाँ पे खत्म हुआ, अब आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू अब 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी।
तो जे की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। जे की वैल्यू आई जब 1 होगा तो जे फिर 0 से चलेगा। तो फिर अब चेक होगा क्या, ए का जे ग्रेटर देन ए का जे प्लस 1। ए के जे पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जे की वैल्यू फिर से 0 जब हुई तो ए का 0 एक बार ये पहला पास बना तो सॉर्ट नहीं हुआ अभी एरे, इसीलिए आई चलाया जा रहा है। सॉर्टिंग ये जे वाले से हो रही, आई केवल रिपीट हो रहा है कि एक बार में सॉर्ट नहीं होगा, इसलिए इसको चलाया जा रहा है। ये पास के लिए चलता है। इसमें क्या होता है, दो क्रमागत एलिमेंट जो है चेंज होते रहते हैं। और सिलेक्शन में क्या होता था, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को सर्च करके पहली बार में ही यहाँ पे ला के रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, बस छोटा वाला इधर आता रहेगा, बड़ा वाला उधर जाता रहेगा। सबसे छोटा वाला पहली बार में ही नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए अब आई पढ़ेगा। आई की वैल्यू क्या हुआ 1। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो जे की वैल्यू 0 होगी। तो चेक होगा ए का 0 ए के 0 प्लस 1 से, यानी ए का 0 ए के 1 से कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। कंडीशन सही है, चेंज हो जाएगा, ये टेम्प में जाएगा। टेम्प में गया, टेम्प इक्वल टू ए का जे हुआ, ए के जे में ए का जे प्लस 1 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ए के जे प्लस 1 में ये टेम्प यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका जो बनेगा इस तरह से, दैट विल बी 7 10 6 2 30। इसी तरह जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी तो ए का 1 0 1 2 3 4, ए का 1 ए के 2 से कंपेयर होगा, फिर ये चेंज होगा। इस तरह से एरे आपका पूरा सॉर्ट हो जाएगा। जब सॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमने लूप चला दिया है प्रिंट करने के लिए। जब एरे सॉर्ट हो जाएगा तो लूप चला दिया है 0 से लेस देन 5 तक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लिख दिया जाता है सॉर्ट द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस चेंज करना है। ये वाली लाइन चेंज होगी, केवल वो हो जाएगी इफ ए का जे लेस देन ए का जे प्लस 1, ए का जे प्लस 1, केवल ये चेंज होगा, बाकी वही रहेगा। अगर ये कर देंगे तो आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया आपको कि कैसे एरे को बबल सॉर्ट टेक्निक द्वारा हम सॉर्ट करते हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।